सबको जय यीशु। चालीसा की इस विशेष प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। संत मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 तक हमारे मनन के लिए हम पढ़ लेते हैं। उस समय आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उससे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से नहीं ही जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गए और संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचय करते रहे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चालीसा की इस विशेष वचन मनन में आप सबको स्वागत करते हैं। तो इस चालीसा में विशेष मनन करने का एक भाग है यीशु की परीक्षा। यीशु की परीक्षा, प्रभु यीशु ईश्वर होते हुए भी उनको भी परीक्षा मिला। लूकास अध्याय 17 वचन 1 में हम देखते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है, प्रलोभन अनिवार्य है। उसके बाद में मैंने मनन किया, प्रभु क्यों प्रभु प्रलोभन अनिवार्य है? मनन करने पर एक बात समझ में आया, इस दुनिया में शैतान है, वो अपना कार्य करता है। इसलिए संत पापा फ्रांसिस जब अपने जीवन की कलीसिया की सेवा कार्य को संभाला, संत पापा के रूप में उन्होंने उन दिनों में पहली बार ये बात बताया था, यदि कोई शैतान नहीं है, यदि विश्वास सोचता है तो उनके विश्वास में कुछ कमी है। कारण भी है, पूरा बाइबल में नया विधान में हम देखते हैं, यीशु एक बहुत बड़ी जो सेवा कर रहा था, ये था अशुद्ध आत्माओं को निकालने का, शैतान को निकालने का सेवा करते हुए हम बाइबल में बार बार देखते हैं। अभी हमारे मनन का विषय यही है, यीशु को भी परीक्षा मिला शैतान के द्वारा, शैतान, लेकिन यीशु ने उस परीक्षा को कैसे सामना किया, ये महत्वपूर्ण बात है। 40 दिन उपवास किया, शैतान यीशु के पास आया, जरूर इससे बताया होगा, आपको बधाई हो, आपका 40 दिन का रिट्रीट नहीं तो साधना नहीं तो उपवास खत्म हो गया है। लेकिन हम लोग एक रिट्रीट या कुछ दिन की प्रार्थना के बाद में हम अक्सर हम क्या सोचते हैं, अभी तो हम पूरा ठीक हो गया, अभी अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा उस समय हमारी परीक्षा बस शुरू होने वाला है। जो भी अच्छा पढ़ाई करता है उसकी बुद्धि की शक्ति कैसे प्रकट किया रहेगा जब तक परीक्षा नहीं है। जो अच्छा क्लास में पढ़ने वाले, जो IAS बनना चाहता, कलेक्टर बनना चाहता, उनको कितने स्तरों पर परीक्षा लिखना पड़ता है, उसके बाद वो पास हो जाता है। उसी प्रकार यीशु भी 40 दिन उपवास करके अभी परीक्षक के सामने खड़े हैं और परीक्षक आकर बोल रहे हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएगा। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएगा। साधारण तरीके से समझने से हम कोई भी सोचेगा, यार ये तो अच्छी बात है, ये तो कभी सोचा भी नहीं है, इतना भूख भी लग रहा है, उपवास भी खत्म हो गया मान लीजिए, तो भूख भी लग रहा है
अभी मरुभूमि में है, उधर में अचानक कुछ रोटी कुछ व्यवस्था तो नहीं हुआ है, इसलिए अच्छा है थोड़ा उपवास तो यहीं पर ही तोड़ लेते हैं और अपने जगह पर जाएंगे। लेकिन यीशु ने उनकी शैतान की परीक्षा को समझ लिया, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु ने समझकर उनको बोला, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अभी यीशु को जो परीक्षा मिले इसको हमको थोड़ा सा अवलोकन समझना करना पड़ेगा। ये शैतान की परीक्षा क्या था? क्या सिर्फ रोटी, आप इसको रोटी खा लो आप भूखा है, यही बता रहे क्या? बहुत सारे लोग इसे समझता है यीशु को भूख लगी इसलिए रोटी की बात कर रहा है। लेकिन शैतान ने जो बोला ये बात तो बहुत ही मनन करने के विषय है। शैतान ऐसे थोड़ी बोला आप रोटी बना, पत्थर को रोटी बनाए खा लिए। शैतान ने बोला यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए पत्थर रोटियां बन जाएगा। मैं बोलूंगा परीक्षा सबसे बड़ी वही था, भूख मिटाने का परीक्षा नहीं था, यीशु के पहचान की परीक्षा था। यीशु कौन है? ईश्वर के पुत्र है, हमको मालूम है। लेकिन तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संत मत्ती का अभी 4 के अध्याय शुरुआत में है, संत मत्ती अध्याय 3 में हम देखते हैं यीशु की बपतिस्मा के बाद स्वर्ग खुल गया और तुरंत ये जैसे अध्याय 3 वचन 16 से हम लेकर पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से निकले, उसी समय स्वर्ग खुल गया। उन्होंने ईश्वर की आत्मा को कबूत के रूप में उतरते अपने ऊपर ठहरते देखा और स्वर्ग से वाणी सुनाई दी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अध्याय 3 वचन 17 में लिखा ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु ने सुना ये पिता की आवाज़, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है। उसी सवाल लेकर शैतान यीशु के सामने आ रहे हैं, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए एक पत्थर रोटियां बन जाएगा। अपने अस्तित्व की सवाल है, अपने ईश्वरित्व की सवाल है। उस सवाल के सामने शैतान बोल रहे यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं। मैं इससे मनन कर रहा था, यदि यीशु के जगह पर है तो मैं और हम लोग को ऐसा सवाल किया जाएगा, क्या तुम उसी बाप का औलाद हो, पुत्र हो, मतलब तुम्हारा बाप बड़े जानने वाला है, नहीं तो तुम इसी प्रकार का खानदान के हो, नहीं तो तुम जाने माने वाले एक आदमी है, तो उनका नाम लेकर बोले यदि तुम उसका बेटा है तो करके दिखाओ, तब हम विश्वास करेंगे। तो हमारे अंदर में एक घमंड चढ़ेगा और हम क्या करेंगे? हम तुरंत शैतान के सामने गिर जाएगा। हमारे सामने शैतान इसी प्रकार मनुष्यों के रूप में इसी प्रकार बोली लेकर आता होगा, तुम अपने को सिद्ध करो, तुम कौन है? तो हम कौन है दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी नाटक करने की संभावना है। लेकिन यीशु को जो बपतिस्मा के समय स्वर्ग की वो आवाज, वो सिर्फ यीशु के लिए नहीं था, हम सब के लिए था। यीशु को तो पता है यीशु कौन है बोलकर, मैं पिता से आया है, मैं यीशु नहीं, हमको यीशु ईश्वर को पिता करने के लिए कहने के लिए सिखाया। यीशु को पूरा क्लीन मालूम है यीशु ईश्वर का पुत्र है, लेकिन हम लोगों के लिए समझाने के लिए यीशु स्वर्ग से वाणी आया। लेकिन इतना यीशु की एहसास था, इसलिए शैतान के सामने यीशु अपने आप को हारने नहीं दिया, लेकिन कहा जवाब के रूप में, वचनों के द्वारा जवाब दिया, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यीशु के अपने अस्तित्व का सवाल को बड़ी समझदारी से, वचन के जो गहराई अंदर में है उसी वचनों से यीशु उनको सिखा रहा है। लिखा है, कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है? विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 वचन 13 में लिखा है। वो वचनों को सामने बोलता है,
लिखा है मनुष्य रोटी सही नहीं देता। सही है, ये यीशु प्रूव कर रहा है। 40 दिन इससे थोड़ी रहा है। 40 दिन में मैं समझ रहा हूँ यीशु वचनों के बचपन से जो वचन तो सुना यीशु वचन की मनन करते हुए उसी को अपने हृदय में था। इसलिए जैसे स्तोत्र ग्रंथ 119 वचन 105 में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए पद चिन्ह है। योर वर्ड इज ए लैम्प टू माई फूट। तेरा वचन मेरे जीवन का मार्ग है, वो मार्ग हमें दिखाता है। इसलिए यीशु को तुरंत ये वचन जो उन्होंने सीखा है, समझा है गहराई से, वो शैतान के सामने रख देते हैं। इसलिए प्रियजन, इस 40 का समय है, हमको वचन को थोड़ा गहराई से मनन करने का समय है, समझकर इस वचन का अर्थ, ये जैसे यीशु के समान वचन हमारे जीवन में हमको मदद करे, आगे बढ़ाए, प्रलोभन के सामना वचनों के द्वारा करने के लिए हम कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं, आपके समान शैतान को आपने किसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, वचन के सामर्थ्य के साथ सामने किया। उसी पर 40 के समय में वचन के पाठ एवं व्याख्या द्वारा हम शैतान को सामना करने के लिए सक्षम हो जाए, प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जय यीशु।